पाकिस्तान का सिफारती वफ्द दौरा अमेरिका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गया। वफ्द बरतानिया में भारतीय जारियत पर आगाह करेगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की भारत को फिर मुज़ाकरात की दावत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है वो हमारे साथ शेयर करे। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम में जारियत है। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब जंग छिड़ी तो सदर ट्रंप के पास उसे रोकने की मोहलत भी नहीं होगी। रवा माली साल 2024-25 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। हुकूमती दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी हुकूमत बेशतर तरक्याती आदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुआशी शरह नमू 3.6% के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2.7% रही। ज़रई और खिदमात के शोबे भी मुकर्रर अहदाफ तक हासिल न कर सके। ताहम सनती शोबे ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई और 4.4% के हदफ के मुकाबले में 4.8% तरक्की रिकॉर्ड की गई। मजमूई सरमायाकारी, फिक्स्ड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अहदाफ से कम रही, जबकि कौमी बचत हदफ से ज़्यादा यानी 14.1% रिकॉर्ड की गई। महंगाई का हदफ हासिल कर लिया गया। औसत शरह सिर्फ 5% रही। पहले 9 माह में मजमूई आमदनी में 36.7% इजाफा हुआ। बजट खसारा 23.9% कम हुआ और प्राइमरी बैलेंस में 114% से ज़ायद बेहतरी देखी गई। ईद कुर्बान का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आज भी जारी। शहरी छोटे बड़े जानवरों की कुर्बानियों में मसरूफ। खवातीन ने भी किचन का महाज संभाल लिया। घरों में कलेजी, कीमा, बिरयानी और कौरमे की महक ने फिजा महका दी। कहीं हंडिया चढ़ी है तो कहीं मसालों की खुशबू हर कोने में रच बस गई। मेहमानों की आमद, पकवानों की तैयारी और घरों में चहल पहल उरूज पर। ईद कुर्बान का दूसरा रोज भी बारबेक्यू के नाम किसी ने ईद के पहले दिन पार्टी कर ली तो कहीं दूसरे रोज की तैयारी, कहीं रिश्तेदार मधु तो किसी ने दोस्तों यारों को बुला लिया, कहीं छत पर होगा एहतमाम तो किसी ने घर के लॉन में सीखें, अंगीठियां और कोयले इकट्ठे कर लिए। कुर्बानी के गोश्त को मसालों में तैयार करके टिक्का बोटी लगाने के साथ साथ महफिल जमाने का प्रोग्राम भी तैयार। चटपटी पकवान जरूर खाएं मगर जरा संभल के। ईद की लजीज दावतें अपनी जगह लेकिन सेहत का ख्याल भी जरूरी। माहिरीन सेहत खबरदार करते हैं कि गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाना बदहजमी, गैस और दीगर मसाइल का बायस बन सकता है। खास तौर पर दिल, शुगर और दीगर दायमी अमराज में मुब्तला अफराद को एहतियात का मशवरा दिया गया है। सफाई मुहिम पंजाब एक बार फिर बाजी ले गया। वजीर आला पंजाब की निगरानी में आलाइशें उठाने के लिए सूबे के 10 डिवीजन में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पहली बार पंजाब में कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए गए। शहरों में लाखों थैले भी तकसीम। आलाइशें उठाने के बाद सड़कों पर अरके गुलाब का छिड़काव। वजीर आला पंजाब कहती है गली मोहल्ले, चौक चौराहे साफ नजर आने चाहिए। कराची में भी कई इलाकों से आलाइशें उठा ली गई तो कहीं से शिकायत मौसूल। मेयर कराची बल्दियोजमा के मुलाजमीन पर बरहम कहा, काम आप लोग नहीं करते, बदनामी हमारी होती है। मनासिक की हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम आज तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मीना से रुखसत होंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद मीना में क़याम करने वाले चौथे दिन भी रमी करेंगे। हुज्जाज कराम की वतन वापसी के लिए सऊदी अरब से परवाजों का आगाज 10 जून से होगा। ईद के दूसरे रोज भी मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। महकमा मौसमियात के 12 जून तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। कराची में मौसम कदरे बेहतर, पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वक्फे वक्फे से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के सदर से टेलीफोन पर राबता। सदर रजब तैयब उर्दवान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का तुर्क अवाम सदर रजब तैयब उर्दवान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जंग के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गुज़िश्ता मुलाकातों में किए गए अहम फैसलों पर अमल दरामद पर भी इत्तफाक। बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों सूबों के वज़राए आला को टेलीफोन। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, यमीन गंडापुर, सरफराज बुगटी को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के वज़राए आला ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़राए आला के वज़ीर आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला का टेलीफोन। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। बहरीन के वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा।
मोहसिन नकवी ने कहा, हम आपके दौरे पाकिस्तान के मुंतजिर हैं। वज़ीर दाखिला का बहरीन के वज़ीर दाखिला और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मोदी सरकार का कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का घिनौना खेल जारी। दी कारवान की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम याफ्ता कश्मीरी नौजवान झूठे इल्जामात में गिरफ्तार। बरसों से बगैर सबूत कैद, रोजगार और शनाख्त छिन चुकी है। जाली इनकाउंटर्स, मावराए अदालत कत्ल और मजलूम खानदानों के हिरासानी पर आलमी को तशवीश, मगर मोदी की मुजरिमाना खामोशी बरकरार। भारत में मजहब के नाम पर फ्रॉड का खौफनाक इंकशाफ। अयोध्या राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड, जाली वेबसाइट के जरिए फसाद की तरसील का झांसा देने लगी। अमेरिकी प्रोफेसर के नाम पर भारतीय शहरियों को लूट लिया गया। करोड़ों रुपए की रकम सिर्फ जाली तरसील पर खर्च हुई। हिंदुओं के मुकद्दस मौके पर फ्रॉड को रोकने में भारतीय साइबर सिक्योरिटी नाकाम। राम मंदिर की तकरीब शानदार, मगर पर्दे के पीछे माली घपले जारी। भारत में आज न देवी महफूज है न दर्शन। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आतिशबाजी की आग पर कई घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। तेज हवाओं के बाइस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। इमारत की एक दीवार मुनहदिम होने से 5 अफराद जख्मी। आग ने दूसरी फैक्ट्री को भी लपेट में ले लिया। एक स्नातक समेत 16 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। हाफिजाबाद में खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस में मुलव्विस तीसरा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक पंचपल्ला के करीब गश्त के दौरान मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की। मतलूब मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। खातून से ज्यादती के 2 मुलजिमान भी पहले ही मुश्तबा पुलिस मुकाबलों में अपने ही साथियों की गोलियों से मारे जा चुके हैं। घोटकी में M5 मोटरवे पर मवेशियों से भरा मजदा उलटने से 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में मजहर हुसैन, जुल्फिकार और बिलाल शामिल। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों को घोटकी से रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। मवेशियों से भरा मजदा कराची से पंजाब जा रहा था। हादसा ड्राइवर को नींद आने से पेश आया। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क के वालिद से अहम मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने एलोन मस्क के वालिद से मुलाकात की तस्वीर समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर शेयर कर दी। वज़ीर मुमलिकत के मुताबिक एलोन मस्क के वालिद ने कहा कि मार्केट में आखिरकार तेजी आ गई, इसे खराब न किया जाए। दुनिया चाहती है कि टेस्ला और ट्रंप एक ही ग्रुप चैट में रहे ताकि अमन और तरक्की मुमकिन हो सके। बिलाल बिन साकिब का इजहार ख्याल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे बड़े हिमायती एलोन मस्क के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। सदर ट्रंप ने हालिया इंटरव्यू में एलोन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान भी किया। अमेरिकी सदर ने एलोन मस्क को धमकी देते हुए कहा कि डेमोक्रेट्स को फंड दिए तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। कहा कि उनके एलोन के साथ ताल्लुकात बहाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं। एलोन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए। ट्रंप और एलोन मस्क की खतरनाक जंग से खलाई सियासी और मुआशी महाज मुतासिर होंगे। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया का क्रैकडाउन शिद्दत इख्तियार कर गया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, शेलिंग और दर्जनों गिरफ्तारियां। सदर ट्रंप ने लॉस एंजलिस के गवर्नर और मेयर पर तनकीद करते हुए नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने खबरदार किया कि ऐसे इक़दाम से हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। इजराइल की जानिब से बेईमाना कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ हमलों में मजीद 96 फलस्तीनी शहीद। साबरा में रहायशी इमारत पर हमला करके एक ही खानदान के 16 अफराद की जान ले ली गई, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल। फलस्तीनी तर्जुमान का कहना है कि हमले से कबल कोई इंतबाह नहीं दिया गया। 85 अफराद मलबे तले दबे हैं। इजरायली फौज की जानिब से गजा की दिफाई तंजीम के सरबराह को कातिल करने का दावा। इजरायली फौज ने मकबूजा इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान थाई यरगमाली की लाश मिलने का भी दावा किया। कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार पर कातिलाना हमला। मैगुएल ओरिबे को सियासी तकरीब में शिरकत के दौरान निशाना बनाया गया। हमलावर ने उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि उन्हें हंगामी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 गोलियां सर पर लगी हैं। हमलावर गिरफ्तार। जदीद क्रिकेट में स्पेशलिस्ट बैटर्स का फॉर्मूला नाकाम हो चुका। अब हमें ऐसे हिटर चाहिए जो कम गेंदों पर ज्यादा रन बनाए और सूरत हाल के मुताबिक खेले। पाकिस्तान के वाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन का स्पोर्ट्स वेबसाइट को इंटरव्यू। कहा, तीनों फॉर्मेट्स अब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हो चुके और हमें हर नंबर के लिए मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर करना होगा। बांग्लादेश के खिलाफ वाइट बॉल खुशाइन, मगर अगले चैलेंजेस सख्त हैं। पाकिस्तानी रेसलर अतहर जाहिद ने भारतीय रियाकर को शिकस्त दे दी। 29 साल अतहर जाहिद ने भारतीय रियाकर सम्राट परिंदा को शिकस्त दी। अतहर जाहिद ने इंटरनेशनल रेसलिंग ग्रैंड इवेंट में अपने एजाज का दिफा किया। कहा कि खटमंडू में भारत के खिलाफ कामयाबी ईद का तोहफा है।
भारतीय रेसलर के खिलाफ फाइट में जख्मी भी हुआ। इंटरनेशनल टाइटल जीतकर पाकिस्तान आ रहा हूँ।